एक्यूरेसी की बात करें जी, एक्वा को इस वक्त जिन जिन जगहों से इंडिकेशन मिल रही है जी लाइट की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपके पहले तो जहाँ से आगाज़ होगा इमोशनली, जो आपके वो इश्यूज़ हैं जो आप इमोशनल इश्यूज़ जो छुपा के बैठे हुए थे, विरासत के इश्यूज़ हैं। यहाँ पर ख़ानदानी झगड़े जो हैं वो शुरू से आपको देखने पड़ सकते हैं, और ख़ानदान के अंदर होने वाली, जो कि आप बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में है तो कोशिश करेंगे तो उनसे दूर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो होगा जी हमारा स्टोरी ऑफ द ईयर। तो उसका ट्रायल वर्जन है जी, ये आपको हम आखिरी वीडियो दे रहे हैं 2023 के वीकली हॉरोस्कोप की, चूँकि इसके बाद जो 10 दिसंबर से ऑनवर्ड जो वीडियोस आने जाएंगी वो आपका 2024 कैसा गुजरेगा उसके ऊपर होंगी। ये वीक के अंदर जो बड़ी चेंजेस है, पहले मैं आपको बता दूं, एक तो वीनस अपना घर चेंज करेगा, तो ये जिस घर के अंदर जाएगा, जिस हाउस के अंदर, ज़ोडिक के अंदर क्या तब्दीलियाँ लाएगा 12 के 12 लोगों के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। मून का ट्रांजिट है जी, एक नया चांद लगने जाएगा एंड ऑफ द वीक जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी, एपिसोड है जी आखिरी हमारा। इसके बाद हम जाएंगे आपके 2024 स्टोरी ऑफ द ईयर वीकली हॉरोस्कोप जनवरी से शुरू करेंगे। इन बिटवीन जो टाइम होगा तकरीबन 20 दिन का, उसके अंदर आप देखेंगे आपके वीकली ईयरली हॉरोस्कोप आपका हम देंगे जी इंडिविजुअली। हर साइन के 12 वीडियोस आएंगे, वो आपको ज़रूर यू विल लव दैट बाय द वे। एक्यूरेसी की बात करें जी, एक्वा को इस वक्त जिन जिन जगहों से इंडिकेशन मिल रही है जी लाइट की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपके पहले तो जहाँ से आगाज़ होगा इमोशनली, जो आपके वो इश्यूज़ हैं जो आप इमोशनल इश्यूज़ जो छुपा के बैठे हुए थे, और विरासत के इश्यूज़ हैं। यहाँ पर ख़ानदानी झगड़े जो हैं वो शुरू से आपको देखने पड़ सकते हैं, और ख़ानदान के अंदर होने वाली, जो कि आप बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में है तो कोशिश करेंगे तो उनसे दूर रहें। अगर दूर भी होंगे तो चलिए टेलीफोनिक आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। आप चाह नहीं रहे, आपका मूड बिल्कुल इस वक्त इन सारी चीज़ों का नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को डील करें यहाँ पर, चूँकि अभी तक डिज़ायर्स के अंदर बैठा हुआ सन एंड मार्स आपको उजागर किए हुए है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को तगड़ा करने के लिए, और आप चाहते हैं कि आप कैसे भी आप अपने आप के पास पैसों की आमदन को बढ़ाएं, और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने वाले एक्वा हज़रात हैं वो ज़रूर इसमें कामयाब होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह, जबकि बाकी एक्वा हज़रात भी कहीं ना कहीं से ज़रूर एडवांटेजेस ले लेंगे। रीज़न ये है कि आपके जिन हाउसेस के अंदर प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो थोड़ा स्लो मगर पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए इंडिकेट करते हैं। वेल यहाँ पर एक ट्राइन है आप एक्वा हज़रात को वीनस की, और ये आखिरी 3 दिन है इसी वीक के अंदर जब ये ट्राइन आपके साथ है। ये आपके ब्रेन को, आपकी थिंकिंग पावर को, एबिलिटी टू कम्युनिकेशन को, आपके रिस्क को, इन सारी चीज़ों को डील करते हुए इनको इन्हेंस करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस इन्हेंसमेंट से आप लोगों को अच्छे एडवांटेजेस ले लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों के अंदर कूदना पड़ेगा। आप समहाउ, जो मैंने देखा है 50s के करीब आके एक्वा लोग जो होते हैं ना, ज़िंदगी के बड़े रिदम में आते हैं, इनके अंदर तलातुम की कमियां पाई जाने लगती हैं, लेकिन ये ठहरे हुए लोग भी बहुत कमाल के होते हैं। एक्वर्स लोगों के साथ जो सबसे अच्छा मैंने काम देखा है वो एक्वा हज़रात इस वक्त, चूँकि वीनस की लाइट है, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं और जो लोग सोशल वेलफेयर या मेडिकल के फील्ड से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वीक बड़ा क्लासिकल, बड़ा आइडियल है डॉक्टर्स हज़रात के लिए और एनजीओज़ के साथ काम करने वाले लोगों के साथ। वेल आपके 4th के अंदर अभी भी जुपिटर बैठा हुआ फैमिली के, फिर वही मसाइल उठाता है जी। अगेन पहले हमने देखे थे आपके ख़ानदान के, और अब ये मामला आपकी फैमिली के हैं। ख़ानदान और फैमिली का फ़र्क आप समझ ही सकते हैं। इस वक्त फैमिली के अंदर भी रेट्रोग्रेडेड जुपिटर कहीं ना कहीं से आपको बिल्कुल हस्बे तवक्को रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं समहाउ। आप एक्वा हज़रात इस वक्त में तो गोशा नशीनी और गोशा तन्हाई घर के अंदर ही कबूल करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि आपको इन सारी गुफ्तगू के अंदर, बहस के अंदर उलझना पड़े जो आप जिसके मूड में नहीं है। वरना मैंने देखा है कि एक्वा हज़रात गुफ्तगू के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, और काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने की सलाहियत अगर किसी में पाई जाती है तो वो एक्वा लोग होते हैं। और इस वक्त तो 4 चांद ही लगे पड़े हैं जी पावर, स्पीकिंग पावर को। वेल इसके साथ जहाँ प्लैनेट मूव होगा 6 तारीख से ऑनवर्ड, एंड दैट इज़ योर कैरियर हाउस।
करियर के अंदर डिलीवर करने का वक्त है, चीज़ों को, जॉब्स को, डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करने का वक्त है। ऐसी अकवा ख़वातीन जिन्होंने जो टीचिंग से वाबस्ता है, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है यहाँ पर कि वो उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक अच्छा पे बैक या अप्रिसिएशन तो मिल ही जाता है, लेकिन फाइनेंशियली आप लोगों की प्रॉब्लम इस वक्त आपकी ख्वाहिशात हैं पैसे की। तो मैं ज़्यादा उसी मौजू पे रह रहा हूँ और उसके साथ जो वीनस बार बार आ रहा है, तो इस वीक के अंदर आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। आई गेस पिछले वीक की निस्बत ये वीक थोड़ा स्पीडी होगा इन फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए। इसका एडवांटेज आपको अगले आने वाले हफ्तों में तो खैर मिलेगा ही, अभी चूँकि मार्च जैसे ट्रांजिट ले रहा है, लेकिन ये इसके साथ साथ आपको इन हफ्तों के अंदर भी जो गुजर रहे हैं यहाँ से मिलता हुआ हमें नज़र आता है। दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं, आपका रूलर जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है और रेट्रोग्रेडेड है, यहाँ पर आपको अज़दवाजियात के अंदर, ससुरालियात के अंदर और ख्वाहिशात के अंदर थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगा सकते। शुरू हफ्ते में हमने आपसे आपके जो देखें फाइनेंस की जो ख्वाहिशात और डिज़ायर्स हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं और उसके लिए प्लानट भी तगड़े हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल इश्यूज़ रिलेशंस के अंदर कोई ख्वाहिशात लेके बैठे हैं तो ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है और इतना लंबा इंतज़ार नहीं है। आपके रूलर का मैं मुंतज़िर हूँ और फिर सन एक्वा के अंदर आने ही वाला अगले दिन में, तब इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। बंदे रहिए जी और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। दोस्तों चलिए चलते हैं जी पाइसेस दोस्तों के साथ। कैसा हफ्ता गुजरेगा बहुत अफराद के लिए जनाब। इस हफ्ते का जो आगाज़ है वो आपके जिस सेक्टर से होने जा रहा है वो है प्योरली पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स। इसके साथ साथ स्पाउस का को देखा जाता है यहाँ पर, लेकिन अभी प्लानिटरी कंडीशन जिसकी तरफ इंडिकेट कर रही है और बाकी प्लानट जो ट्राइन में बैठे हुए हैं वो आपके पार्टनर्स के साथ चीज़ों को डील करते हैं और पार्टनर्स को के लिए एक अच्छा ज़रिया बन जाते हैं आप लोग। इफ़ यू गाइस आर स्लीपिंग पार्टनर्स और आपको दिल कर रहा है, ये मैं उन पाइसेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी 30 इयर्स काफ़ी पुराने पूरे कर लिए हैं, अराउंड 40s के करीब जो लोग होंगे जिनका जुपिटर भी इस वक्त वहाँ आया होगा, यस, तो वो लोगों के लिए अच्छा वक्त है कि वो अपने नई पार्टनरशिप्स का आगाज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोशिश स्पाइसेस अफराद आपको करने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बिजनेस ना करिएगा। अभी आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अगर आप पाइसेस हैं और किसी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुश्किलात क्या हैं, क्योंकि अभी तक सन स्केयर्ड है और अभी वो महीने नहीं आए जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ें करने की इजाज़त दे दी जाए। और आप इजाज़त तो खैर आपकी है, माज़रत चाहता हूँ, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था। मतलब मैं आपको एक अपनी रीडिंग दे सकता हूँ कि आप को इन किन चीज़ों की एहतियात करने की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ अगर एहतियात मान के चलेंगे तो वो आपको एडवांटेज देगी। इसके साथ साथ जिस चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग टाइम होगा वो है आपके सडन एक्शंस जो आपके स्पाउस की तरफ से आपको मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर आप एक फ़ीमेल पाइसेस है तो यहाँ पर चूँकि स्विंग्स आते हैं और इस तरह के अंदर बैठा हुआ लॉर्ड चूँकि 7th के अंदर बिल्कुल अपोजिशन में आया तो चीज़ों को एनर्जीज़ को वेस्ट करता है। यानी आपको बड़ी दफ़ा अपनी पोजीशन को क्लियर ना करिएगा। वैसे अगर आपकी पोजीशन को डाउट किया जाता है और आपको लगता है कि जी आप को जो है ना वो फिर जस्टिफाई करना पड़ रहा है तो आप चिढ़ जाएंगे। पाइसेस अफराद को प्रॉब्लम ये होती है कि वो जस्टिफाई होना पसंद ही नहीं करते और आई बिलीव कि नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम इन रिश्तों के सामने जिसके मैं अभी बात कर रहा हूँ इन्होंने तो PhD की हुई होती है ना, हम रिश्तों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है खुद से जब तक कोई बताना ना चाहे तो उसका लिहाज रखना चाहिए। तो पाइसेस लोग चूँकि प्राइवेसीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनको बड़ी इश्यूज़ होते हैं कि यार ये किसी को ना कि प्राइवेसी किसी की ना डिस्टर्ब हो जाए और हम लोग जो हैं वो बस किसी को ऐसे ना कर दें किसी को वैसे ना कर दें। तो यस आई बिलीव कि ये यहाँ पर आपको की प्राइवेसी लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे जो सख्त नागवार हो सकता है आप लोगों को, और प्राइवेसी भी आपके मैरिटल इश्यूज़ की एक है तो और मज़ीद नागवार है आप लोगों के लिए। सो इसको थोड़ा सा गुजारने की यहाँ पर ज़रूरत है और आर्गूमेंट से आपको भी मालूम है कैसे बचा जा सकता है। आप लोग बेहतरीन है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, आप खामोशी के साथ गुजर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको हैंडल करने के बाद मिलने जाएंगी। अच्छा, इसके साथ जो चीज़ मैं एक और देख रहा था जिसके लिए मैं अभी खामोश हो गया, इस वक्त आपका अपना इंटेलेक्ट लेवल जो है ना जी, इस क्योंकि वीनस ट्रांजिट करने जा रहा है। वीनस जब ट्रांजिट करता है ना जी, ये आपके जिस हाउस के अंदर है दो काम तो ये करता है वहाँ पे। एक आपको आपके अंदर
मूवमेंट की हिस्स लेके आता है, यानी एक जुस्तजू लेके आता है कि आप ना इस तरह आप महसूस करते हैं बैठने में। आपका दिल करता है कि आप उठ के कहीं जाएं, यानी आपका दिल करता है कि आप क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, आप क्यों ना किसी ऐसे लोगों में जाके बैठें जहां से आपको कोई माली फ़ायदे नहीं होने वाले। ये बिल्कुल होगा जी, मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड चांसेस इसके बनेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपको एक नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलें, आप कुछ नया फूड एक्सप्लोर कराएं और फिर आप उसके बनाने वाले से पूछें कि उसने आपको इंस्पिरेशन मिल जाए और आप उससे पूछें कि ये कैसे आपने बनाया। इसके अलावा पाइसेस ख़वातीन और हज़रात ऐसे वक्त के अंदर ना अपने गुरु, अपने पीर, अपने उस्ताद, अपने बुज़ुर्ग, अपने इन सब चीज़ों के साथ, और अगर कोई भी नहीं तो फिर कम से कम मेडिटेशन के लिए जाके वक्त गुजारने को बड़ी तरजीह देते हैं। मैं समझता हूँ यू पाइसेस गाइस इसको मस्ट कंसीडर, इस फीलिंग को ज़ाया ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको अवेल करने से इतना प्योर वीनस आता है। देखें, ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जिसको मैं अब थोड़ा सा वक्त आपको मैं ज़्यादा आपको आपकी समा खराशी हो जाएगी, लेकिन आप लोग ऑफ कोर्स इसको सुनने के लिए ही बैठे हैं। इस वक्त जो वीनस ट्राइन देने जा रहा है इस साल की आखिरी, और अभी ये रहेगी, अभी तो शुरू होना है ना, इसने 5 तारीख की रात को और 6 को ये ट्राइन मिलेगी और डायरेक्टली आपको मिलेगी। तो इस वक्त पाइसेस के काम बड़े तेज़ हो जाएंगे प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर, और उनके अपने जो उनको एक्सप्लोर करने का, इमोशनली अपने आप को इतना तगड़ा करने के मौके और अफराद में असर आ जाएंगे कि पाइसेस जिसकी जुस्तजू में थे। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको इसलिए इसको इंडिकेट करूं और आपको बताऊं कि जनाब ये इसको मिस ना करें। ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा इस मामले में कि, और अभी ये हफ़्ता है, इसके बाद तो अभी वीनस यहाँ है ही, और इसको हम अगले हफ्तों में पढ़ेंगे ये कितनी देर तक आपको इसके भरपूर किस्म के एडवांटेज देगा। तो यू गाइस पाइसेस अफराद को मूव करना चाहिए, उठिए और निकलिए, और मर्द हजरात ख़ासतौर पर मर्दों को तो हुक्म भी है जी कि निकलिए, चलिए फिरिए, देखिए और तदब्बर फरमाइए, देखिए कहाँ कहाँ से रिस्क निकलता है और कहाँ कहाँ से आपकी रिस्क से ऑफ कोर्स फाइनेंशियल तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो सोल का रिस्क है, आपके इनर का पीस ऑफ माइंड का रिस्क है, ये आपको पाइसेस ख़वातीन हज़रात इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बाय द वे। तो इसको आप कंसीडर करें, यू विल लव इट कि ये जो वक्त होने जाएगा, और इतना अच्छा वीनस पूरे 2023 में पाइसेस के लिए नहीं था जितना इस वक्त पाइसेस के लिए है। सिंपली वो क्या कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो शॉर्टली ये जो वीक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।